बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेथड वाला। एंड आई होप कि योर स्टडी इज गोइंग बेटर और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जहां भी होंगे। और बच्चों की जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3। तो आज हम 8.3 में कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले 8.3 के कुछ बेस समझिए, जड़ जो होता है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों, सो लेट स्टार्ट द वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है, मतलब आप लोग अगर बिहार बोर्ड के हो तो आपको तो पता ही होगा कि पूरक कोण होता है। अब पूरक कोण किसे कहते हैं? जो दो कोणों का, जब ट्रायंगल के की कोई दो एंगल, या ट्रायंगल ही नहीं, कोई भी दो एंगल किसी भी शेप का हो, उसके दो एंगल जब सम करके 90 डिग्री प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सेकंड बच्चों, अगर एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊं तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ फिगर। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। इसी से मैं आपका प्रूफ भी दे दूंगा इसी ट्रायंगल के थ्रू। सपोज दैट, मान लीजिए ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया और यहाँ पे इसका नाम हो गया ए, इस पॉइंट का नाम हो गया बी, इस पॉइंट का नाम हो गया आपका सी। ठीक है, अब तो यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बना है। तो 19 ये बना है तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए और एंगल सी को अगर जोड़ते हैं तो 19 होगा। अब बी एंगल भी जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। इट मींस परफेक्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों? तो ध्यान से समझिए कि इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री का होना चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा कन्वर्सन पे आते हैं। कन्वर्सन यानी या चेंज रूल पर समझिए। तो देखिए, कन्वर्सन बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटी सी बात है। कन्वर्सन आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये बहुत काम का चीज होता है। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तीन मेन रेशियो होते हैं, तीन ऑपोजिट होते हैं। तो तीन अब मेन बता देता हूं। जैसे यहाँ अगर आपका साइन हो तो साइन का कन्वर्सन जब होगा, साइन ए यहाँ पे लिखा हो तो थीटा भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो। ठीक है, तो साइन ए लिखा है तो समझिए कि इसका कन्वर्सन होगा किसमें? कॉस ए में। और कॉस ए का कन्वर्सन किस में होगा बच्चों? तो साइन ए में। इसी का जिक्र मैं लेक्चर में अभी बोला, लेक्चर के बाद एक एक्सरसाइज किया था, चेंजिंग रूल बताऊंगा आपको, उस पर अच्छे से आपको देखना है। तो वही दिन है आज का जो कि आपको जानना चाहिए। तो चलिए, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस किस में? साइन में। अगर यहाँ पे लिखा है कॉसेक, क्या लिखा है? कॉसेक, कॉसेक लिखा है तो कॉसेक ए किस में चेंज होगा? सेक ए में। ध्यान से देखिएगा, किस में चेंज होगा? सेक ए में। और सेक ए किस में चेंज होगा? तो कॉसेक ए में चेंज होगा। सेकंड थर्ड बार, तो यहाँ पे अगर टेन लिखा हो, टेन ए, तो टेन ए ध्यान रखिएगा, टेन ए चेंज होगा कॉट ए में। और कॉट ए किस में चेंज होगा? टेन ए में। ये तो कन्वर्सन हो गया। तो अब एक चीज यहाँ, अगर ये चीज चेंजिंग रूल आपको याद रहेगा तो आप एक्सरसाइज 8.3 के जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं 8.3 में, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिले या एनटीपीसी या कहीं भी पूछता है तो आप आसानी से कर लोगे। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वो, डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को या लेंदी चैप्टर हो आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये तो चेंजिंग याद रखिएगा। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। अब देखिए, मैं जैसे बताता हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हो साइन
19 माइनस ए, साइन 19 माइनस ए। तो देखिए साइन 19 माइनस, अब चेंज किसका कितने कितने डिग्री पे होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो चेंजिंग रूल होता है 19 पे चेंज होता है, 19 डिग्री पे, और 270 डिग्री पे चेंजिंग रूल होता है। यानी कि अगर कोई एंगल, कोई भी क्रॉसपोंडिंग, ये आपका रिफरेंस एंगल, यहाँ ए है, ये अगर रिफरेंस एंगल आपका रिफरेंस एंगल के अलावा मतलब 19 डिग्री हो और 270 का हो, तो 19 डिग्री और 270 वाले एंगल जो होते हैं और वो कन्वर्सन करते हैं किस में, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज करते हैं। कितना पे चेंज होता है, बस आप ध्यान रखिएगा 19 और 270। तो ये तो 270 के चेंजेज है, या 19 में भी कुछ और भी थोड़ा डिफिकल्टी चेंजेस है जिसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। मैं उसका थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, पहले इसको समझते हैं। साइन 19 माइनस ए, मतलब यहाँ 19 मत समझिएगा, ये 19 डिग्री है। तो 19 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू किस में जाएगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा में। तो थीटा क्या है, 19 माइनस थीटा, यानी कि ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कॉस 19 डिग्री माइनस कितना ए, तो ये किस में होगा, कॉस साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब से कॉसेक पे ला लीजिए उसी तरह से, कॉसेक 19 डिग्री, ये दोनों डिग्री ही है समझिए, तो डिग्री माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, तो ये कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा। देखिए यहाँ पे सेक में, तो यहाँ पे सेक, अब ये ए है तो ये एंगल ए ही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेक 19 डिग्री माइनस ए डिग्री जो भी है इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ जाइए, टेन लिखा हो, टेन 19 माइनस क्या ए दिया है, ध्यान से समझिएगा। टेन क्या लिखा हो, 19 माइनस ए, 19, मैं बार बार 19 बोल रहा हूँ, आपको 19 नहीं पढ़ना है, इसको रीड करना है 19 डिग्री। ठीक है, 19 डिग्री माइनस ए डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, टेन किस में चेंज होगा, तो कॉट में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो कि कॉट 19 डिग्री माइनस ए डिग्री, तो कॉट किस में चेंज होता है, तो ध्यान से रखिए कॉट किस में, टेन में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन ए। अब बच्चों ये तो आपका 6 रेशियो चेंज हुए तो आपको दिखाया गया 19 पे। अब आपको ध्यान देना है जो मैंने बोला था कि 11th में भी 11th में आपको थोड़ा सा इससे हायर लेवल की बातें पढ़ना है। जो आपकी क्लास में पढ़ना है वो बस यही पढ़ना है, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही होगा। ठीक है, अब चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा आपको 10th में मुझे नहीं लगता है कि कोई और भी बातें होगा इसके अलावा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बट अभी थोड़ा सा पॉइंट वाली बात हम बता रहा हूं, आप उस पर गौर कीजिएगा। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा है 19 माइनस ए, हमेशा सारे एंगल जो देख रहे हो 19 ए 19 ए 19 ए दिया गया है। ऐसे भी तो हो सकता है कि साइन 19 प्लस ए, तो क्या होगा, यही बात आपको समझनी है। ये भी चेंज होंगे, ऐसा बात नहीं है चेंज नहीं होंगे, ये भी चेंज होंगे। साइन 19 प्लस ए, ये साइन चेंज होगा कॉस में, अब बट आगे आएगा क्या, तो यही देखना है। तो ये अब देखिए 19 में जब कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो परपेंडिकुलर से वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में 19 से ऊपर चला जाएगा। तो सही क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है कि ये चेंजिंग रूल आपको समझना होगा। तो ये चेंजिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो आप समझिएगा वह थोड़ा सा आपको इस क्लास में बताना मेरे लिए मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि आपकी क्लास में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फील होगा दिमाग को, तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपके क्लास में जिस क्लास में हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका एक सवाल जायज है यहाँ पे कि सर आपने साइन 19 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए ला दिया, सही है, आप कह रहे हो सही है।
तो आप प्रूफ तो दो कि साइन 19 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए होता है। तो अगर मैं आपका एक ये प्रूफ देता हूं तो सेम वही प्रूफ इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। जो प्रूफ इस पे अप्लाई करोगे सेम वही इस पे भी, या इससे पहले जिस पे भी प्रूफ जो भी दिए हो वो प्रूफ इन सारे रेशियो पे आप आसानी से कर सकते हो अप्लाई। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक प्रूफ देते हैं इसका, साइन 19 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ टू प्रूफ लिख देता हूं। यहाँ पे हमें क्या साबित करना है, टू प्रूफ साइन 19 डिग्री माइनस ए डिग्री इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ए एंगल है ये तो एक वेरिएबल है, यहाँ पे x भी हो सकता है, दोनों यहाँ जहां जहां a है वहां पे y भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही लेके चल रहे हैं जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। आप यहाँ एंगल ए बस याद रखना है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे भी z, यहाँ पे b होगा तो यहाँ पे भी b ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हूं। अब इस पे गौर कीजिए, थोड़ा सा इस फिगर पे आपको गौर करना है। यहाँ 19 डिग्री का बना है एंगल। आप जानते हो कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। यहाँ 90 है तो इन दोनों कोणों को जोड़ करके कितना एंगल होगा, 19 डिग्री होगा, सम होगा। तो यानी कि वह दोनों एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 19 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे साइन जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है ये 19 में से किसको घटाया गया है, एंगल ए को। तो दोनों मिलाकर 19 है, ये दोनों मिलाकर कितना है 19 है। अब इसमें से ए एंगल घटा दिए तो कौन सा एंगल बचेगा, हमारा सी ना बचेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन सी। ठीक है, तो साइन सी यानी कि हमारा थीटा कहाँ पे बनता है, यहाँ सी एंगल पे बनता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। थोड़ा बेस को स्मॉल से लिखता हूं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो आप लंब बटे कर्ण लिख लो। अब देखो यहाँ पे लंब, तो लंब आपका हो गया ए बी, तो आप ए बी लिख लो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अब कर्ण है तो कर्ण आप क्या लिखोगे, ए सी। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन सी इक्वल्स टू ए बी बटे क्या ए सी लिख सकते हो। चूंकि ये बात जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 19 होगा, यानी ये 90 है, एंगल बी राइट एंगल है तो यहाँ पे 90 है, तो एंगल सी और एंगल ए 90 मिलाकर होंगे, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 180 होंगे। तो अब देखो एंगल सी निकालना था, एंगल ए को उधर भेजोगे, तो ये कह सकते हो कि एंगल सी इक्वल्स टू 19 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल सी जो आया है आपका, क्या ये साइन सी के सी एंगल के जगह पे 19 माइनस ए नहीं लिख सकते, तो ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि साइन 19 माइनस ए इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिख दीजिएगा आप, ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी ये उतार लीजिए इसके रेशियो, तो ए बी बटे क्या लिख सकते हो, ए सी। आई होप कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये तो आपका इक्वेशन एक बन गया सेकंड इक्वेशन। अब आइए हम कॉस किससे चलते हैं, ए से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कॉस ए। ठीक है, इसलिए कॉस ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आधार बटे क्या कर्ण। अब देखिए cos A लिखा है तो रिफरेंस एंगल इसका क्या पे थीटा बन रहा है, तो A पे बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे थीटा बन गया, तो बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P या यहाँ पे हो जाएगा B। तो अब देखो P आपका कितना है, यहाँ B है ना, तो B बेस है, तो बेस आपका कितना है AB है, तो आप क्या लिख सकते हो AB, अब cos लिख सकते हो।
कण नीचे वाला तो चेंज नहीं हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो AC। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे बच्चों, क्या बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिख सकते हो cos A इक्वल्स टू AB बटे क्या AC। तो ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। 3 इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो गया। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन सेकंड और व्हाट थर्ड, सेकंड और थर्ड, ध्यान से देखो इक्वेशन सेकंड ये हो गया आपका और थर्ड ये हो गया। तो इस साइन 19 माइनस ए का रेशियो, यानी कि इसका रेशियो AB बटे AC है, cos A का भी रेशियो क्या है AB बटे AC है। तो क्या कह सकते हो कि साइन 19 माइनस ए बराबर है cos cos A इक्वल टू AB बटे AC है। बात एक ही होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन 19 माइनस ए इक्वल्स टू cos A। दम हो सकता है, क्यों, क्योंकि इनके दोनों का रेशियो क्या है सेम है AB बटे AC, तो AB बटे AC इक्वेशन। तो ये था आपका प्रूफ इस चेंज का, फर्स्ट चेंजिंग का। तो आप सेकंड पे भी ऐसे, ये तो सेकंड और फर्स्ट एक ही बात हुआ, दो इसका भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी प्रूफ इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे कह सकते हैं hence what similarly we can prove to all, मतलब इसी तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो भी रेशियो हैं, हम सिमिलरली इसी तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गए होंगे। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 19 की जगह पे 270 भी आता है, बट आपकी क्लास में नहीं आएगा। इसके जस्ट आफ्टर आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे तो आपको मैथ में ये चीज आपको समझने को मिलेगा, वो भी किस तरह से, तो क्वाड्रेंट के थ्रू। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के बेसिस पे आप लोग ये सब चेंजेस समझोगे। इसमें बहुत सारे बातें हैं जो कि अभी जो मुझे दिखा, मुझे लगा कि एक्सरसाइज 8.3 लेक्चर वीडियो में मैंने छोड़ दिया, इसलिए एक्सरसाइज 8.3 में मुझे ये सब बातें बतानी चाहिए, सो मैंने बता दी। और आपकी बारी है, आप इसे याद कर सॉरी उतार लीजिए, आप दिल करे जो जैसे करे तो आप कीजिए उसको। सो आप चलते हैं आपके जो है कि एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे उसी तरह से आप लोग को बनाना है। तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दिया हुआ है 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन, हम दो क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। साइन 18 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का कितना नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्या है साइन 18 डिग्री है, ठीक है, अब बाई कॉस 72 डिग्री है। ठीक है, एक ये आपको सॉल्व करनी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका है tan 26 डिग्री और tan क्या दिया है 26 डिग्री बाई कॉट कितना दिया है आपका 64 डिग्री। 64 डिग्री आपको बस इसको कैसे करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो भी ट्राइगोनोमेट्री के रेशियो होंगे, ठीक है, अगर चेंजिंग रूल वाले होंगे तो इस तरह के जो भी ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो आप वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, मान फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने जो भी इससे पहले डिग्रीज की वैल्यू पढ़ा था वो था डिग्री की वैल्यू कितने कितने, तो ध्यान से देखिए 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था और 19 था। ये डिग्रीज के वैल्यू आपने पढ़ा था। क्या आपने 18 डिग्री, 72 डिग्री, 26 डिग्री, 64 डिग्री तो पढ़ा नहीं था।
तो अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आ गए तो आप समझ जाइए इसको हमें चेंज रूल पे ही बनाना है, अभी जिस तरह से आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे होगा तो अब ध्यान दीजिएगा। अगर पेयर होगा, पेयर पेयर मीन्स आप समझ रहे होंगे पेयर क्या होता है। पेयर मतलब होता है युग्म। क्या होगा, युग्म होगा, पेयर होगा। तो उनमें से एक आपको चेंज करना है, कोई भी आप चेंज करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि दो होगा तब दो में से एक चेंज करोगे। तीन तो देता नहीं है, तीन होगा तो उसमें से भी एक ही चेंज आप करोगे। अगर आपको चार दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो उसमें से आपको दो चेंज करना है। अब आपको पांच दिया है तो आपको ध्यान रखना उसमें से दो ही चेंज कर पाओगे आप। अब इसके बाद आपका आ गया 6 दिया है तो उसमें से 3 आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से आप शॉर्टकट समझिए, बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये। अब रही बात कि इसमें चेंज किसको करेंगे, तो आप दो कोई भी रेशियो को लीजिएगा, दो कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लीजिएगा, उनमें देखिएगा क्या दोनों के एंगल ऐड करने पर क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बनता है तो उनमें से कोई एक एंगल आप चेंज कर देना। चलिए लेट यहाँ पे बनाते हैं इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखो अब आप ही देखो यहाँ पे दो रेशियो दिया है, एक साइन एक कॉस दिया है। तो यहाँ 18 डिग्री यहाँ 72 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ो, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, 19 डिग्री बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। 8 2 10 के 0, 7 1 8 1 हासिल बचा था 9, यानी 19 डिग्री तो ये हो गया। अब ये तो दो है ना, तो आप ध्यान रखिएगा दो में कितना चेंज करना था, 1 चेंज करना था। तो आप या तो इसको चेंज कर लो या तो आप इसको चेंज कर लो। मैं ऊपर वाला को चेंज करता हूं। तो अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 19। अब अगर इसको चेंज कर रहा है तो इसके डिग्री को नीचे वाले को दूसरे वाले का और डिग्रीज को लेस कीजिएगा 90 में से, तो माइनस कितना कर देंगे 72। अब बाई नीचे वाला तो चेंज हम नहीं कर रहे थे इसलिए एज इट इज उतार लीजिए, कॉस क्या 72। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत ही आसान बात है। साइन 19 का वैल्यू चेंज होता था, मैंने बताया था साइन 19 डिग्री का वैल्यू चेंज होगा तो किसमें बदलेगा, कॉस में। तो यहाँ पे साइन 19 चेंज होता है तो कॉस आप लिख लो। अब देखो साइन 19 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस तो लिख दे, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 72 है, तो आप इसको 72 लिख लो और नीचे वाला एज इट इज उतार लो कॉस 72। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो कितना आपका आंसर आएगा 1 के इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। अब ये भी दो पेयर में आपको ऐसे ही करना है सेम, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो चलिए हम नीचे वाला को इस बार चेंज करता हूं। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि इसको तो एज इट इज उतारोगे 10, क्या लिखोगे 10 26 डिग्री, अब बाई कॉट एज इट इज उतार लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे 19 लिख लो। अब नीचे वाला चेंज कर रहे हो तो उसके ऊपर वालों को क्या करोगे, डिग्रीज को घटाओगे, तो माइनस कितना डिग्री 26 डिग्री। यहाँ पे डिग्री तो लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, यहाँ पे भी आप लिखिएगा, नहीं तो आपके टीचर आपका मार्क्स काट लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एज इट इज लिख लीजिए आप 10 कितना 10 26 डिग्री, अब बाई अब देखो कॉट 19 का वैल्यू चेंज होगा, किस में चेंज होगा, तो कॉट चेंज होगा 10 में, तो यहाँ पे आप 10 उतार लो एज इट इज। तो कॉट 19 माइनस थीटा तो 10 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 26। ये भी दोनों कैंसिल होंगे, तो बच्चों कितना आंसर आएंगे आपका 1 आंसर आएंगे। तो ये क्वेश्चन थे आपका फर्स्ट सेकंड। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन आपको देखना है कैसे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये है cosec 31 डिग्री, cosec
31 डिग्री माइनस सेक, यहाँ सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप क्या जांच करोगे कि दोनों एंगल मिलकर क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो देखिए बनना चाहिए, नहीं तो चेंज नहीं होगा। 2 और 8 10 के 0 हो जाएंगे, और 4 4 8 एक बचा था 9, ये सही बात है होगा। तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दिल जिसका करे उसी को चेंज करो। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इसको एज इट इज उतारोगे, इसको चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप लिखोगे इसको cos 48 डिग्री। ठीक है, ये माइनस साइन तो आप माइनस लिख लो। अब ये साइन एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन। अब 19, तो अब जब 19 में से लेस करना है तो अब तो इसको चेंज कर रहा है ना, तो इसको लेस करोगे इस डिग्री के वैल्यू को, तो माइनस 48, यानी कि 19 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब ये कॉस कितना लिख सकते हो, 48 डिग्री माइनस साइन, साइन 19 का वैल्यू कॉस में चेंज होगा तो कॉस लिख लिए। थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, 48 लिख लोगे आप। अब देखो कॉस 48 डिग्री में से माइनस कर देंगे कॉस 48 डिग्री, तो एंगल दोनों का सेम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आंसर होगा आपका, बस 0 ही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा कि बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। अगर आप लोग बढ़िया से इत्मीनान से देखोगे तो सारी बात एक एक चीज आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, दोनों का रेशियो, तो 9 और 1 जोड़ देंगे 10 के 0। अब ये 5 और 3 8, एक बचा था 9, तो 9 कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अब देखिए इनमें से आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो हम इसको चेंज करते हैं इस बार। मैं बार बार इधर उधर चेंज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा, थोड़ा भी डाउट होगा, वो सारा का सारा इस आज का आज 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये लिख लीजिए, यहाँ पे कॉसेक क्या लिख लीजिएगा, इसको चेंज करना है तो 19, तो में से किस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेस करोगे, तो 59 को। ठीक है, तो माइनस 59। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लोगे एज इट इज, ये भी एज इट इज उतार लो, सेक व्हाट 59। ठीक है बच्चों, और कोसेक 19 का वैल्यू किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। तो कोसेक 19 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या 59 माइनस क्या सेक वाट, सेक 59। ये दोनों घट जाएंगे, कटेंगे नहीं बच्चों, कटेंगे बिल्कुल नहीं। कटने और घटने में बहुत बार मेरे जो भी वीडियो बना है मैं उसमें बार बार समझाया हूँ। देखिए कटने और घटने में क्या फर्क है, 4/4 हमने लिखा तो ये कटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर आप 4 में से 4 घटा देते हो तो कितना बचेगा, 0। तो कटेगा तो 1 बचेगा, घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया सेक 59 माइनस सेक 59, लेस हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन, चारों कंप्लीट हो गए। अब हमें सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करना, इसके बाद जो है कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू दिया है tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री इंटू और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। बस यही आपको करना है। एक बार मिला लें 48 23 42 67, 48 23 42 67, यही है क्वेश्चन आपका। अब आप देखो यहाँ पे 4 है, 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 1 2 3 4, तो इसमें से तो जाहिर सी बात है, बार बार बोला हूं अभी भी बोल रहा हूं कि इसमें 2 एंगल चेंज होंगे। ठीक है, अब ये कौन कौन चेंज होंगे तो आपको सर्टिफाई करना है। तो कैसे पता लगेगा, तो पता लगेगा आप 2 एंगल को जब सम करोगे तो उनका डिग्री का जो मान होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा।
तो चेक कर लीजिए कौन कौन 19 बना रहा है। तो 48 में कितना जोड़ दे तो ये आपका 19 बनाएगा। तो चेक करते हैं। अब इसको जोड़ दो, ठीक है, ये वाला पार्ट को जोड़ दो इसमें, तो चेक करो क्या बनता है 90। तो देखो 8 8 और 2 10 के 0, 4 4 8 1 9, सही है। तो बचा यही दोनों ना, तो ये भी बना लेगा। चेक कर लो इसको भी, ये भी बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, बनाएगा ही बनाएगा। तो अब देखो 3 और 7 10 के 0, 6 2 8 1 9 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो अब देखो इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा, इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसको चेंज करोगे, तो गौर से देखो। चलो एक काम करते हैं ना कि इधर ही दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। इधर चाहे दोनों को चेंज कर लो, बात एक ही होगा। तो हम इस पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसके सामने कौन सा 19 बना रहा है, 42 48 में जोड़ने पर, तो ये वाला एंगल लेस हो गया। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 और 90 माइनस कितना 42, इसको चेंज किया हूं, ठीक है, इनटू। अब देखो इसको हमें चेंज करना है, तो आप फिर लिख सकते हो 10, ठीक है, 10 लिख लो। अब 19 लिखोगे तो अब ये 23 नहीं लेस करोगे सामने वाला, तो कितना -67, ठीक है, हो गया। यहाँ पे इंटू है तो आप इंटू लिख लो, कितना लिखोगे 10 42 इंटू 10 वाट 1067। थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, सॉरी, 1067। यहाँ पे हम एक चीज छोड़ दिए हैं, थोड़ा आप उसको लिख लीजिएगा। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए मैंने इसे डायग्राम खींच दिया। यहाँ पे आप छोड़ा क्या था हम लोगों ने, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी हम LHS लेके चल रहे हैं। ये LHS लेके ये लाना है। अब एक से तो इतना नहीं ला पाएंगे, आप जानते ही हैं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा को, बड़े माल को तोड़ के आप छोटा कर सकते हो, लेकिन छोटे को बड़ा बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। एज पर अपने लाइफ में देख लीजिए, एक छोटा बच्चा बड़ा होने के लिए उसको बहुत समय लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और उस बड़ा बच्चा जो है चाहे तो छोटा हो सकता है। अपने दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। तो 10 19 का वैल्यू किस में चेंज होगा, कॉट में। यहाँ पे डिग्री छोड़ दिया हूँ, ये भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब ये कितना है, तो देखिए 10 90 -42, तो 19 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा, तो 42 डिग्री, ठीक है, इनटू यहाँ 10 19 का वैल्यू किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉट, ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ पे, कॉट लिखिएगा। अब 19 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 67 डिग्री, इनटू यहाँ पे लिख लीजिए 10 42 डिग्री, यहाँ सब पे डिग्री है, इंटू 10 वाट 67 डिग्री। अब यहाँ पे आपका एक मतलब कंफ्यूजन होगी कि अब एक कैसे आएगा। बच्चों मैंने इंट्रो में ही सारे फॉर्मूला को इतना ट्रिकी तरीके से, ट्रिकी वे से बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज मैं एक बार आपसे सजेस्ट करूंगा आपके टीचर होने के नाते कि आप प्लीज जाकर उसे एक बार देख लो, क्योंकि आपको इसमें बाद में दिक्कत ना हो। तो एक आप लोग फॉर्मूला ये पढ़े होंगे कि जो भी क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो एक दूसरे के इनवर्स हो, उनका प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है। जैसे में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। अगर ये भी आप लोगों ने, यही एक फॉर्मूला बस जानिए ना, यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे ए भी हम लिख सकते हैं, tan a इंटू कॉट a इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। व्हेन, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, व्हेन
जब tan और cot का प्रोडक्ट कर रहे हो तो उनकी थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी थीटा ए है तो यहाँ पे भी थीटा ए है और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे भी tan थीटा यहाँ पे भी cot थीटा दोनों थीटा सेम है तब इसका प्रोडक्ट कितना आया 1 आया है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है cot कितना cot 42 डिग्री तो आप लिखो ना ऐसे ही cot 42 डिग्री थोड़ा बढ़ा दो इनटू क्या यहाँ पे देखो ये है आपका सेम है तो tan क्या लिख सकते हो 42 डिग्री। अब इसको एक साथ लिख लो इनटू cot 67 डिग्री इनटू tan वाट 67 डिग्री। अब देख लो दोनों का ये थीटा और ये थीटा एकदम सेम आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों का 1 हो गया। अब इनकी भी थीटा की वैल्यू देखो क्या है 1 है सॉरी 67 है तो सेम है तो इट मीन्स 1 होगा तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके लिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन हमें सेकेंड क्वेश्चन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका cos 38 इंटू cos 52 यहाँ लिखा है cos 38 डिग्री इंटू cos 50 cos है नहीं यहाँ पे cos 52 डिग्री माइनस साइन का दिया है यहाँ पे माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री इंटू साइन व्हाट साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0 ये 0 लाना है। ठीक है कैसे करोगे सेम वही प्रोसेस अपनाइए उसी तरह से जैसे मैंने किया था। तो इसमें से कौन कौन रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है तो चेक कीजिए। तो आप इसको चेक कीजिए किसके साथ आप इसके साथ चेक करो। ठीक है कैसे चेक करते हैं तो 2 और 8 कितना हो जाएंगे ध्यान से देखिए। तो थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं देख लीजिए 2 और 8 10 के 0 हो जाएंगे अब 5 और 3 8 1 9 बिल्कुल हो गया। तो ये और ये दोनों क्या बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों अब देखिए इसको कैसे आप करोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लो इसको चेंज कर लो या इसको कोई एक चेंज करो। अब इन दोनों में से कोई एक चेंज करो या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज आप कर लो। ठीक है तो चलिए मैं एक काम करता हूं एक इसको चेंज कर देता हूं इन दोनों में से और इन दोनों में से इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा कंफ्यूजन आपका कंफ्यूजन बनेगा तो दिमाग लगाओगे तो आपको जरूर आएगा मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो जाना ही जाना है। चलिए ठीक है तो अब देखिए अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डॉटेड कर दे रहा हूं ताकि ये समझ में आएगा इसका है। ठीक है अब देखिए तो आप इसको लिखोगे क्या cos 19 तो ये तो घटाओगे नहीं इसके पूरक जो मन आ रहा है इसको घटाओगे -52 हो गया। अब देखो इनटू के तो इनटू लिखोगे इसको एज इट इज उतार लो cos कितना 50 cos 52 माइनस साइन तो माइनस। अब इसको क्या करोगे चेंज करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन 19 हटाओगे किसको तो इसको चेंज कर रहे हो तो इस डिग्री के वैल्यू को घटाओगे तो माइनस कितना 52 यानी कि ये डिग्री है सब पे डिग्री आपको देना अनिवार्य बनता है। मैंने बहुत जगह छोड़ दिया है ये माइनर मिस्टेक है जो आपके एग्जामिनर आपके मार्क्स को काट सकता है। चलिए अब इनटू लिख लीजिए कितना साइन वाट 52 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम व्हाट फ्रॉम LHS से। ठीक है बच्चों cos 19 का वैल्यू किस में चेंज होता है तो साइन में तो यहाँ पे आप लिख लो व्हाट साइन तो cos 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 52 डिग्री इनटू। ठीक है बच्चों
अब देखो cos 52 डिग्री है तो यहाँ पे लिख लो cos 52 डिग्री, हो गया। अब यहाँ पे देखो कि माइनस है तो माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हो, साइन 19 माइनस थीटा तो किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस व्हाट, थीटा का वैल्यू 52 डिग्री। यहाँ पे एस को मैं थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ क्योंकि 5 और एस में डिफरेंट नहीं लग रहा है। यहाँ इंटू है तो आप इंटू दे दो, यहाँ पे जो भी जैसे देना है, और डॉटेड से इंगित कर दो या क्रॉस पूरा कर लो, ये लिख लो। इसके बाद क्या लिखोगे, साइन 52 डिग्री। हो गया आपका आंसर, चेक कर लो कैसे आंसर हो गया। अच्छे से देखो ना, आपका आंसर यहीं पे आ गया है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आपको नहीं होने वाला है दिक्कत। अगर यहाँ पे देखोगे एक चीज कि साइन 52 डिग्री में से साइन 52 डिग्री को घटा दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर cos 52 में से cos 52 को आप घटा देते हो, खत्म। तो बचा क्या बच्चों, जीरो बचा, क्या बचा, जीरो। तो हेंस क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हैं, प्रूव लिख लो जो लिखना है। तो बच्चों आपका ये था आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3, जिसमें कुछ बेस था, मतलब इस एक्सरसाइज का मैंने उसे बताया जो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, ये सब बारे में हम लोग परिचर्चा किए आज। और क्वेश्चन हम लोगों ने किया आज क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, सेकंड में 2 क्वेश्चन थे। काफी लंबा वीडियो हो गया, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वॉच किया वीडियो को। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मेरे नए छात्र हो या मेरे जो भी है कुछ भी हो, तो आप प्लीज मेरे इस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने पढ़ने वाले छात्रों में शेयर करें। धन्यवाद।